तो स्वागत है आपका इस क्वेश्चन में लिंक लिस्ट के जहां पे आपको प्रस्तुत है कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके मस्तिष्क के अंदर के न्यूरॉन्स को काफी जागृत करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, हमें करना है दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सबसे पहले मैं अपना ओपन बोर्ड ऑन कर लेता हूँ, के बाद देखते हैं क्वेश्चन में। तो ओपन बोर्ड ऑन विलंब लग रहा है, ओपन बोर्ड ऑन होने में कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसमें से हम करते हैं क्रॉप इस डेटा को। ठीक है, ये आ गया हमारा डेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिखे, हमें दी गई है एक लिस्ट, ये दी गई है लिंक लिस्ट L1 मान लो इसको, ये L2 लिंक लिस्ट दी गई है और ये भी सॉर्टेड है। सॉर्टेड इन द सेंस सुव्यवस्थित, संगठित एवं सर्वोपरि। ठीक है, ये है हमारा दूसरा सॉर्टेड एरे। ठीक है, सॉरी लिंक लिस्ट। अब हमें इन दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज करना है। मर्ज क्या होता है? मर्ज मतलब कि हम इन दोनों को मिलाएं और जो नई लिंक लिस्ट बने उसके अंदर भी जो भी डेटा है वो संग्रहित हो, मतलब कि सॉर्टेड हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। ये डेटा है, लिंक लिस्ट L1 है, ये लिंक लिस्ट L2 है। ठीक है, इन दोनों लिंक लिस्ट को हमें मिला के एक नई लिस्ट बनानी है जिसके अंदर ये दोनों डेटा जो होंगे ना वो सॉर्टेड होंगे। ठीक है, तो आप सोचिए कैसे बना सकते हो इन दोनों लिंक लिस्ट को। अगर आप मर्ज करते हो तो आपकी जो नई लिस्ट बनती है वो क्या हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू होगी 7, उसके बाद होगी 9, उसके बाद होगी 10, उसके बाद होगी 12, उसके बाद होगी 15, उसके बाद होगी 20, उसके बाद होगी 30, उसके बाद होगी हमारी 37, उसके बाद हमारी होगी 40, उसके बाद हमारी होगी 43, उसके बाद हमारी होगी 44, उसके बाद हमारी 48, उसके बाद 50, उसके बाद 52, उसके बाद 56। तो देखिए ये जो है ना दोनों लिंक लिस्ट को हमने मर्ज कर दिया और एक नई लिस्ट बनाई जिसमें क्या है कि ये लिस्ट दोनों शामिल है। ठीक है, लेकिन एक सॉर्टेड मैनर में, ये सॉर्टेड है। ठीक है, तो हमने दोनों लिस्ट को मर्ज करके एक नई लिस्ट बनाई जो कि सॉर्टेड है। तो हमें ये अचीव करना है। ठीक है, आपने मर्ज टू एरे वाला क्वेश्चन करा होगा, मर्ज टू सॉर्टेड एरे, वही वाला लॉजिक आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। अगर आपने क्वेश्चन किया होगा तो मुझे नहीं लगता आपको ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए। बस थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहूंगा मैं। आप ना एक नई लिस्ट बना के ना ऐड करते जाना, ऐड लास्ट करते जाना। ऐड लास्ट क्यों करोगे आप? क्योंकि आपने जो वेरिएबल लिया ना उसके पीछे जोड़ते जाओगे ना। जस्ट लाइक एरे कैसे भरते हो, एरे के 0 पोजीशन पे भरते हो, 1 के पोजीशन पे, 2 के पोजीशन पे, 3 के पोजीशन पे भरते चले जाते हो वैल्यू को। तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे भरना है। ऐड फर्स्ट नहीं कर सकते, ऐड फर्स्ट करोगे तो आप उसके आगे भरते जाओगे। मतलब ये है कि इससे 7 के आगे 9, मतलब कि जो भी वैल्यू आगे ना उसको आपने आगे पीछे बनाना है। 7, 9, 10, 12 पीछे बढ़ते जाना है। ठीक है, जो भी वैल्यू आप अपने लॉजिक के द्वारा लाओगे, जो लिंक लिस्ट बनाओगे, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू को पीछे बढ़ते हुए जाना है क्योंकि आपको बढ़ते हुए क्रम में जाना है, बढ़ते हुए क्रम में जाना है। ठीक है, लाइक इंक्रीज ऑर्डर में। ठीक है, तो इंक्रीज ऑर्डर में तभी जा सकते हो जब किसी वैल्यू के आगे पीछे से जुड़ते जाओगे। लाइक 0 है, 0 के पीछे 1, 1 के पीछे 2, 2 के पीछे 3। ठीक है, 3 के पीछे। ठीक है, क्लियर। मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई क्वेश्चन को किया होगा, संघर्ष लगाया होगा दिमाग में। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो थोड़ा सा आपको अपने सोचना पड़ेगा, अपने विचारों को प्रस्तुत करें, अपने जो भी अपने संभावनाएं बन सकती हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो यही है कि आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? दैनिक जीवन में जो चीजें होती है वही है यहाँ पे भी। दैनिक जीवन में क्या होता है, अगर आपके नॉर्मल लाइफ में ये अगर ये चीज दी जाती है, दो लिस्ट दी जाती है, लाइक 7, 9, 12, 15, 47, 43, 44, 48, 52, 56, आप क्या करोगे? आपको अगर दो सामान दिया जाए, दो वस्तुएं दी जाए, कोई भी चीज दी जाए जिसकी मूल्य 7 है और 10 है, आप इन दोनों में से क्या चूज करोगे? आप देखोगे कि ये बड़ा है मेरे से, ये छोटा है, तो आप यहाँ पे एक आदमी बैठा दोगे, एक आदमी यहाँ बैठा दोगे। ठीक है, एक पॉइंटर बैठा दोगे, दो पॉइंटर बैठा दोगे। अब इन दोनों से बोल दोगे कि भाई दोनों में से जो छोटा है वो पहले आना चाहिए। आप एक नया लिस्ट बना दोगे, आप एक नया लिस्ट बना दोगे। ठीक है, दोनों दो पॉइंटर बैठा दोगे और इन दोनों से पूछोगे कि भाई आप दोनों में से किसका प्राइस कम है? तो इसने बोला भाई मेरा 7 प्राइस कम है, तो 7 को ऐड कर दोगे। ठीक है, उसके बाद अब तो इसका ये तो चेक हो चुका है, अब ये चेक हो चुका है, तो इसके आगे वाला चेक कर लेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसको पिछले वाले आदमी पिछले वाले जो प्राइस था दूसरा वाला, उससे चेक कर लेंगे। इन दोनों में देखेंगे कि तो इसका प्राइस कम है, मतलब ये इसकी वैल्यू कम है, तो उसको अपने लिस्ट के ऐड लास्ट कर लेंगे आगे, मतलब सॉरी अपने पीछे पीछे ऐड करेंगे, तभी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने पॉइंटर को लाएंगे 12 पे, 12 को 10 से चेक करेंगे, हमें क्या दिखेगा? हमें बड़ा दिखेगा। बड़ा दिखेगा तो हम ये वाली लेंगे। कॉमन सी बात है, हम दो बंदों को बैठा रखे हैं, पूछ रहे हैं आपस में कि तुम बड़े हो या तुम बड़े हो, तो ये बोलता है भाई मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, सॉरी तुम छोटे हो या मैं छोटा हूँ,
तो ये बोलता है मैं छोटा हूँ, तो जो छोटा होता है उसी को लेते हैं, छोटा ले लिया। अब इसको बढ़ा के देखेंगे, इस पॉइंटर को यहाँ ला देंगे। अब 20 को 12 से कंपेरिजन करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, इस पॉइंटर को नहीं बढ़ाएंगे, जो हमें रिजल्ट देता है, जिस वैल्यू पे हमें रिजल्ट मिलता है उस वैल्यू के पॉइंटर्स को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो छोटी निकलती है वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 10 में कंपेरिजन किया तो 10 छोटा निकला, तो हम 10 के आगे वाला कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये 12 तो पहले से बड़ा निकला, तो 10 के आगे वाले की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो इससे बड़ा या छोटा निकले, क्योंकि ये तो हमारा 10 चेक हो चुका है ना, 10 के आगे का चेक करेंगे, ठीक है। तो अब 20 और 12 में चेक करेंगे, तो 20 और 12 में क्या होगा कि छोटा 12 निकलेगा। अब 12 का पॉइंटर पड़ेगा, क्योंकि 12 छोटा निकला, तो 12 का तो चेक हो चुका है, पक्का 12 अपनी सही जगह पे आ चुका है। अब हमें 15 का चेक करना है, 20 अपने सही जगह पे नहीं है। 15 को फिर से 20 से चेक किया तो 15 छोटा निकला, फिर 15 का पॉइंटर हमने यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। अब 37 का, अब देखिए 37 से 20 का चेक होगा, अब 20 छोटा निकल जाएगा तो 20 को यहाँ रख देंगे, 20 का पॉइंटर यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है। 20 का पॉइंटर हमने यहाँ बढ़ा दिया, उसके बाद 37 में ही रहेगा, फिर 30 से चेक हुआ, फिर 30 छोटा निकला, फिर 30 का ये इसका पॉइंटर हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब फिर 40 का 37 से कंपेयर हुआ, अब ये 37 छोटा निकला, तो ये वाला पॉइंटर यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब जो छोटा निकलता है ना उसके आगे चेक करते हैं, क्योंकि जो छोटा निकल चुका है ना वो अपने उचित स्थान पे आ चुका है, मतलब उसको जो भी चेक करना था वो चेक कर चुका है, तो छोटे वाले के आगे हम चेक करेंगे, ठीक है। और जो बड़ा था उसको वही रहने देंगे, उसका हम आगे चेक नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसका उचित स्थान हमें नहीं प्राप्त किया, उसका जो गुड प्लेस है वो हमने नहीं फाइंड किया, ठीक है। 37 उसके बाद क्या करते हैं, 40 जो है ना हमारी, वो 43 से कंपेयर होता है, क्योंकि पॉइंटर यहाँ पे इसका, तो 40 43 से कंपेरिजन होता है, हमारा बड़ा क्या है, हमारा बड़ा आया, सॉरी छोटा क्या है 40 आया, ठीक है। तब इसका पॉइंटर यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि 43 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया कि 50 का 43 से कंपेरिजन होगा, तो हमें क्या देखा, 43 छोटा है, 43 का पॉइंटर हमने यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमने देखा कि 50 44 से क्या है, छोटा है, सॉरी 44 50 से छोटा है, तो 44 यहाँ आ गया। 48 भी 50 से छोटा है, यहाँ आ गया 48 पॉइंटर, 48 50 से छोटा है, 48 यहाँ आ गया। फिर इधर का पॉइंटर बढ़ेगा 52, 50 से छोटा है तो 50 इधर आ गया, ये वाला पॉइंटर छोटा था तो ये वाला पॉइंटर पिट हुआ, और इसका नेक्स्ट पे गए तो यहाँ पे नल मिला, ठीक है। आगे चेक करने गए तो नल मिला। अब यहीं पे देखिए कंडीशन और बन सकती है आपकी, एक और परिस्थिति बन सकती है कि पहले वाले का जो है ना, पहले लिंक लिस्ट का सारा चेकिंग हो जाए, सारी वैल्यू आ जाए, और अब बाकी जो लिस्ट बनी वो हमारी ये बची हुई, ठीक है। मतलब कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि पहले सॉर्टेड लिंक लिस्ट जो है वो पूरी मर्ज हो जाए, ठीक है, उसके बाद दूसरी की कुछ वैल्यूज बचे रहे, ठीक है। तो उन वैल्यू को हमें क्या करना है, सीधे जोड़ते जाना है, सीधे हमें एट लास्ट करते जाना है, 52 56। क्यों, क्योंकि जो वैल्यूज बची होंगी यहाँ पे ना वो पहले से सॉर्टेड होंगी, और उनको सीधे में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में होंगी, क्योंकि हमारा जितना भी पहले लिंक लिस्ट में था वो सारा वैल्यू हमने चेक कर लिया, ठीक है। चेक करते हुए हमने जितनी वैल्यू बन सकती थी इन दोनों को मर्ज करने से ना, मतलब इसको इन सारी वैल्यू अगर मर्ज सॉर्ट में आ चुकी हैं, उसके बाद अगर ये इसमें कुछ वैल्यू बची रहती है ना, तो वैल्यू सीधे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू हम सीधे ऐड कर देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि हमने 10 का चेक कर लिया, 20 का चेक कर लिया, 30 का चेक कर लिया, 40 का चेक कर लिया, 50 का चेक कर लिया, उसके हिसाब से उसके कंडीशन के हिसाब से हमने सारी वैल्यू मर्ज कर दी, ठीक है। मर्ज करते हमारी वैल्यू यहाँ तक आई 50 तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ वैल्यू यहाँ बची थी, ठीक है, तो जो वैल्यू बची होंगी ना वो पहले से सॉर्टेड होगी, तो उनको हमें सीधे ऐड करना है, उन पर हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी है, क्योंकि वो पहले से सॉर्टेड होगी। लाइक 52 52 56 जो भी है ये पहले से सॉर्टेड होगी, तो हमें सीधे इसको जोड़ देना है, इस पर कोई कंडीशन नहीं लगाना। कंडीशन तब लगाना है जब दोनों वैल्यूज बची होती हैं, ये वाली लिंक लिस्ट खाली नहीं होती, ये वाली लिंक लिस्ट खाली नहीं होती। जब दोनों में से कोई एक खाली हो जाती है ना, तो सीधे हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी लिंक लिस्ट है जो बाकी बची हुई है, और जो लिंक लिस्ट बची हुई होती है ना उसके डेटा को हम सीधे ऐड कर देते हैं, कोई कंडीशन नहीं लगाते। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कथन यही है, मेरा स्टेटमेंट क्या है तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। मेरा स्टेटमेंट यही है कि अगर आपकी लिंक लिस्ट 2 है, पहले लिंक लिस्ट और दूसरी लिंक लिस्ट को आप मर्ज करना चाहते हो, तो मर्ज करने के दौरान आपका क्या हो सकता है कि पहली लिंक लिस्ट खाली हो सकती है, क्योंकि उसकी सारी लिंक लिस्ट जो है ना भर सकती है दूसरी लिंक लिस्ट को बनाने में। जो हमारी नई लिस्ट है ना उसको बनाने में पहली और दूसरी लिंक लिस्ट के सारे वैल्यूज मतलब चेक कर सकते हैं, आपस में चेक हो जाते हैं, उसके बाद कुछ लिस्ट बच सकती है, तो उस लिस्ट के डेटा को सीधे हमें ऐड करना है, क्योंकि वो चेकिंग हो चुकी है पहली लिंक लिस्ट के साथ, ठीक है। तो इसको मैं कोड करूंगा ना तो आपके दिमाग में चीजें जल्दी से आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं कोड करते हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो कोड कर लेते हैं। तो कोड में क्या सीन है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, क्योंकि मर्ज करना है तो दोनों लिस्ट को मर्ज करके, मतलब दोनों लिस्ट को मर्ज करना है तो एक नई लिस्ट बनेगी, तो उस नई लिस्ट को हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस लिस्ट को हम बना लेते हैं, ठीक है।
नाम क्या देना चाहिए, चलो लिख देते हैं एमएल मेक लिस्ट इक्वल टू लिंक लिस्ट। कैसे बनाते हैं, कॉल कर लेते हैं लिंक लिस्ट की क्लास को, लिंक लिस्ट, ये बना लिया हमने लिंक लिस्ट, ठीक है, सिंपल सी लिंक लिस्ट बना ली। अब लिंक लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के जो हेड है ना उनको हम सबसे पहले तो दोनों के हेड पे पॉइंट कराएंगे ना, फिर दोनों को चेक कराएंगे आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों का हेड ले लेते हैं, हेड वन ले लेते हैं, जो कि होगा हमारा एलिमेंट डॉट हेड, सिंपल सी चीज है। और हेड टू ले लेते हैं, जो कि हमारा होगा L2 डॉट हेड, ठीक है, ले लिया। अब हमारे हमारे दिमाग में क्या चीज आती है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दोनों में से कोई खाली नहीं हो, मतलब कि चेकिंग जब तक दोनों की चलती है, मतलब कि पहले लिस्ट में भी डेटा भरा हो दूसरी लिस्ट में डेटा भरा हो, तब तक ही हमारा हम इफ और इस वाली कंडीशन लगाएंगे कि पहले का डेटा बढ़ा है या दूसरे का डेटा बढ़ा है, ठीक है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि तब तक हम चेक करेंगे जब तक वन वन इज नॉट नन, मतलब जब तक कि वन नल नहीं हुआ, मतलब कि वन खाली नहीं हुआ हो जब तक, और जब तक दूसरा भी खाली नहीं हुआ है, जब तक जब सॉरी वन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ होगा आपका हेड वन, मतलब कि यहाँ होगा आपका हेड वन इज नॉट नन, मतलब कि जो H1 पॉइंट कर रहा है हेड पे वो नन जब होगा, मतलब कि H1 मतलब पहली लिंक लिस्ट खाली ना हुई हो। H1 इज नॉट नन का मतलब है कि पहली लिंक लिस्ट खाली ना हो, और दूसरा जब तक H2 इज नॉट नन मतलब कि जब तक दूसरी लिंक लिस्ट खाली ना हो, ठीक है। जब तक दूसरी लिंक लिस्ट खाली ना हो तब तक हमें क्या करना है, हमें चेकिंग करते रहना है पहले डेटा दूसरे डेटा से, मतलब कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। जो छोटा होगा ना उसे हमें अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे, और छोटे वाले की जो पॉइंटर है उसको आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि छोटे वाले की जो उचित प्लेस है, जो गुड प्लेस है, वो हमारा मिल चुका है, ठीक है। तो हम करते हैं सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि किसका डेटा बड़ा है, चेक कर लेते हैं H1 डॉट, अगर अगर हमारा H1 डॉट डेटा बड़ा है, छोटा है H2 डॉट डेटा से, ठीक है। अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि जहां पे हमारा जो प्रथम लिंक लिस्ट है, जो प्रथम लिंक लिस्ट है और पहली लिंक लिस्ट है, उसका डेटा अगर दूसरी लिंक लिस्ट से छोटा होता है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करेंगे क्या कि हम पहली लिंक लिस्ट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसके डेटा को, ठीक है। और अब हमारी जो उचित जो गुड प्लेस है, जो उचित स्थान है उस लिंक लिस्ट के डेटा का, जो डेटा छोटा निकला H1 का, वो हमारा चेक हो चुका है। तो हम उसके अगले अगले मतलब कि नेक्स्ट प्लेस के डेटा को चेक करेंगे, उसके अगले वाले डेटा को चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें H1 को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो H1 पॉइंटर है, ठीक है। H1 पॉइंटर को हमने आगे बढ़ा लिया, ठीक है। अब हमारी द्वितीय परिस्थिति क्या हो सकती है, दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है, मतलब कि हमने सारी परिस्थितियां चेक कर ली हैं, सारे कंडीशन चेक कर लिए हैं। अब हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो क्या हो सकती है कि अगर दूसरी कंडीशन यही हो सकती है कि H1 का डेटा छोटा होगा, यही तो परिस्थिति बन सकती है। तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे, उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि H2 के डेटा को लेंगे, और H2 का डेटा अगर H2 का डेटा हमारा छोटा होता है H1 के डेटा से, अब कॉमन सी बात है, अगर H1 का डेटा छोटा होता है, सॉरी अगर ऐसी कंडीशन आती है, तो हम क्या करेंगे, L1 डॉट एड लास्ट करेंगे किसका, H2 का डेटा, ठीक है। H2 का डेटा ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम H2 को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि अब ऐसी कंडीशन आ गई ना कि जब H2 वाला छोटा निकल गया, अब जब H2 वाला छोटा निकला तो H2 के पॉइंटर को हम आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि H2 के डेटा अगर छोटा निकला तो H2 के छोटे डेटा की जो उचित स्थान है, जो उचित गुड प्लेस है, जहां उसको होना चाहिए, वो उसको मिल चुका है, ठीक है। तो हमें उसके आगे वाले के चेक करने की जरूरत है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब हम समझते हैं, आई थिंक आप समझ रहे हो, हाँ ठीक है, समझ रहे हो। तो चलते हैं, अब ये हमारी खत्म। अब क्या होगा, अब बाई चांस ऐसा हो सकता है कि H1 खाली हो जाए, H2 बचा रहे, ठीक है। तब ये लूप हमारा टूट जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जब आपका H1 या फिर H2 दोनों में से कोई एक खाली हो जाए, तो जब दोनों में से कोई एक खाली हो जाएगा तो उस खाली लिंक लिस्ट में से डेटा को सीधे निकालेंगे और सीधे भरते जाएंगे, एड लास्ट करते जाएंगे, क्योंकि उस टाइम में कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लिंक लिस्ट बची रहेगी उसके जो डेटा होंगे ना वो पहले से सॉर्टेड होंगे, तो उसको हमें सीधे ऐड करना है, उसमें हमें कोई अलग से कंडीशन नहीं लगानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाइल लगाएंगे, हाँ जी वाइल लगाएंगे। वाइल में क्या करेंगे ना, H1 हमें पता नहीं कौन सी खाली निकलेगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पे लगा देंगे। अगर H1 खाली निकलती है, सॉरी H1 भरी हुई निकलती है या H2 भरी हुई निकलती है, तो दोनों के डेटा को सीधे ऐड कर देंगे, ठीक है। H1 इज नॉट नन, मतलब अगर H1 मान लो भरी हुई निकलती है तो H1 के लिए कंडीशन लगा दिया कि H1 इज नॉट नन। उसके बाद क्या करना है, एमएल में सीधे ऐड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगानी, क्योंकि वो पहले से सॉर्टेड होगा, ठीक है।
ऐड लास्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है, H1 के डेटा को ऐड करना है, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, ML, उसके बाद H1 को आगे बढ़ा देना है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, H1 के लिए लगा दिया, सेम H2 के लिए लगाएंगे, क्योंकि हमें ये पता नहीं है ना कि H1 बाहर निकलेगा, H1 बाहर भर के निकलेगा, H2 बाहर भर के निकलेगा, ठीक है। H2 इज नॉट नन, तो H2 को ऐड कर लेंगे, ML डॉट एड लास्ट H2 डॉट डेटा, और H2 को कर लेंगे नेक्स्ट, H2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे लास्ट में अपने ML, ठीक है। रिटर्न कर दिया ML को, ठीक है, सिंपल। हमें सारी कंडीशन पे ये लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें वो लगाया नहीं था, ठीक है। तो हमने सर्वप्रथम क्या किया, सबसे पहले क्या किया, हमने एक लिस्ट बनाई। उसके बाद दोनों जो लिस्ट हमारी L1 और L2 आ रही है, उसके हेड पे पॉइंटर लगा दिया H1 और H2, ठीक है। उसके बाद देखा कि जब तक दोनों लिंक लिस्ट के जो H1 और H2 हैं वो नन नहीं होते, इसका तात्पर्य ये, इसका मतलब ये है कि लिंक लिस्ट H1 और लिंक लिस्ट H2 खाली नहीं हुई, मतलब कि ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं हुई जब तक, तब तक हम चेक करते जाएंगे उनके दोनों डेटा पे जो पड़े होंगे पॉइंटर्स, उनके डेटा पे, ठीक है। जो बड़े निकलेंगे उनको नहीं लेंगे, जो छोटे निकलेंगे उनको अपने लिस्ट में ऐड करेंगे लास्ट में, और उसके पॉइंटर्स को आगे बढ़ा देंगे। सेम काम H2 में करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। 201 लाइन पे कोई दिक्कत आ रही है? तो H1 इज नॉट नन, ठीक है। देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखते हैं क्या गलती हो सकती है। अच्छा अच्छा, मैं लिखा क्या है वैसे, देख लेते हैं। हाँ, H1 इज नॉट, अच्छा, इंडेंट, इंडेंट की दिक्कत है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, वाइल पे जाना पड़ेगा, इंडेंट हमने गलत कर रखा है, ठीक है। अब चला के देख लेते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। आशा करते हैं आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा।